हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के क्वेश्चन 60 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। स्टेटमेंट है हमारे पास, गिव रीजन फॉर द स्टेटमेंट NiCN4 2 negative is diamagnetic while NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हमें बताना है कि जो हमारा यहाँ पे दोनों जो है वो निकल के कंपाउंड है। एक में जो लिगेंड है वो हमारा साइनाइड है और एक में जो लिगेंड है वो हमारा Cl है। हमें बोल रहे हैं जो साइनाइड वाला लिगेंड होता है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, लेकिन जो Cl वाला है वो पैरामैग्नेटिक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा साइनाइड होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है साइनाइड, जो कि निकल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है, जिसके कारण हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह पाते, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। लेकिन जो Cl है, यानी कि हम कह लें जो हमारी हैलोजन फैमिली होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको वीक लिगेंड जो है वो कंसीडर किया जाता है, जिसके कारण वो पेयरिंग नहीं करवा पाते और इसमें जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जो Cn वाला कंपाउंड है उसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। और Cl वाले कंपाउंड में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए वो जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। इन Cn नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट व्हाइल इन NiCl4 2 नेगेटिव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय। हमें बताना है कि सबसे कम जो है वो पैरामैग्नेटिक की वैल्यू जो है वो किस में होगी, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करेगा। हमें बेसिकली अब ये देखना है कि इनमें से किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे कम है। अगर हम फर्स्ट कंपाउंड में देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा CO3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब कोबाल्ट जो है वो हमारा आता है 27 नंबर के ऊपर, 27 नंबर, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी D3D7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये वाले चले जाएंगे, यहाँ से एक चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3D6। तो यहाँ पे जो है वो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे डी वाले शेल में। अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी S1 2 3 4 हो जाएंगे। अब साइनाइड जो है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसीलिए जो है वो हमारा ये इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 प्रेजेंट होंगे और इसलिए सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो है वो 0 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये प्योरली डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये कोबाल्ट F3 नेगेटिव है, तो इसमें भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चार्ज जो है वो +3 आएगा, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन इसमें बच जाएगी 3D6, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयर नहीं कर पाएगा, तो इसमें जो है वो हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन जो यूज़ होगी वो आउटर होगी sp3d2। आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसमें यूज़ करी जाएगी क्योंकि ये पेयर नहीं कर पाएगा, और डी सब शेल जो है पूरी तरह से कंप्लीट फील्ड है, 4 के 4 5 के 5 ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव। हमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है।
अगर हम इसकी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल की, तो यहाँ पे Cl-4 उधर जाके +4 हो जाएगा। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगी, निकल 2 पॉजिटिव आएगी। और निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है 28, यानी कि इसमें 8 इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे 3d8, यानी कि इसमें जो है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू n+2। n जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये जाएगा 2 + 2 4, 4 2 8, 8 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.82। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पैरामैग्नेटिज्म। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो हम अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा जो है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्रोमियम H2O 6 3 पॉजिटिव, क्रोमियम में जो है वो 3 पॉजिटिव का चार्ज आएगा यहाँ पे। और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, सॉरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 3d5 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक यहाँ से चला जाएगा और 2 यहाँ से, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 3d3। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 प्रेजेंट होंगे। ऐसे आयरन के निकाल लेंगे तो आयरन में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इसमें भी हमारे पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा बी वाले कंपाउंड में, आयरन वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, यूजिंग वैलेंस बैंड थ्योरी द कम्प्लेक्स कैन बी कंसीडर एज। हमें ये बताना है कि ये कम्प्लेक्स कैसा होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो अगेन ये Cr3 पॉजिटिव आएगा, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन बचेगी 3d3। तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। इनर डी ऑर्बिटल यूज होंगे, यानी कि ये होगा D2sp3 और पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से। अब आयरन, यहाँ पे अगर हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो +2 आ जाएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी अब 3d6, क्योंकि 4s वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो क्लोरीन क्योंकि जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयर नहीं कर पाएगा, तो इसको जो है वो आउटर ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी sp3d2 होगी और पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे रह जाएंगे। तो sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डीप ब्लू कलर कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। द कम्प्लेक्स इज, तो इसमें जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा CuNH3 4 ऊपर चार्ज +2। यहाँ पे अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। तो ये हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये जो है वो हमारा एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता होता है। इसमें जो लास्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो शिफ्ट होता है हमारा अब s ऑर्बिटल में। तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है इसकी, सॉरी स्क्वायर प्लेनर शेप होती है उसकी। और ये जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही है। अगर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी Mn3 पॉजिटिव। और मैग्नीशियम हमारा मैग्नीज जो है वो हमारा 25 नंबर पे आता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बच जाएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d4।
एक इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा। अगर हम इसका बॉक्स बनाएंगे 3, पहले ये 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और ये इनर ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इनर ऑर्बिटल यूज़ करेगा, DsP3 इनर ऑर्बिटल यूज़ करेगा, पैरामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक मोमेंट 2.87 ही आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है इसमें अनपेड। तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है। तो CuSO4 जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक भी है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये कलर्ड भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।